मंडला जिले के नैनपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके की गरिमामय उपस्थिति में 3 एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर स्टेशन से रवाना किया। कुलस्ते जी ने कहा कि मंडला जिले के लिए एक महत्वपूर्ण विकास होगा, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी और क्षेत्र के विकास में योगदान मिलेगा। मंडला जिले में रेलवे की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हाल ही में पेंचवेली एक्सप्रेस को सिवनी से बढ़ाकर नैनपुर तक विस्तारित किया गया है, जो जिले के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब यह ट्रेन इंदौर से नैनपुर तक सीधी सेवा प्रदान करेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। मंडला जिले के व्यापारियों में खासा उत्साह है। कैबिनेट मंत्री ने मंडला जिले वासियों को बधाई दी। साथ ही पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी सुविधा साबित होगी, जो मंडला से दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। मैं सभी को बधाई देती हूँ कि 1 माह के अंदर मंडला जिला को 4 ट्रेनों की सौगात मिली। आज यहाँ से 3 ट्रेन चालू हो रही है। सांसद जी और मंत्री जी के करकमलों से चालू हो रही है। पहली है जबलपुर से रायपुर और रायपुर से जबलपुर, और तीसरी जो सप्ताह में चलेगी पुणे रीवा एक्सप्रेस। ये एक महत्वपूर्ण सुविधा है इस क्षेत्र की जनता के लिए। पिछली बार हमने जो ट्रेन चालू की थी वो मंडला को राजधानी से जोड़ती है, और आज मंडला को छत्तीसगढ़ की राजधानी से जोड़ा। ये ट्रेन प्रतिदिन चलेगी और काफ़ी दिनों से मंडला ज़िले की जनता की मांग भी थी। नैनपुर और विशेषकर इस क्षेत्र और मंडला के लिए सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री और हमारे रेलवे मंत्री जी सुनील जी को मैं बहुत बधाई देता हूं, पूरे जिला वासियों की ओर से, नैनपुर वासियों की ओर से, और हमारा साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो हमारे मंडल के अधिकारी है RM साहब, हमेशा इस बात के लिए, जब पिछले समय जब हमने एक रेल का विस्तार किए थे भोपाल इंदौर का, उस दिन उनने कहा भी था, और कल ही मेरी बात हुई, आप लोगों की जो भावना रहती है उसको ध्यान में रख कर के हम आगे बढ़ते हैं। और आज जबलपुर से चल कर के हमारी जो पहली ट्रेन है वो रायपुर के लिए अभी, जिसको हमने हरी झंडी देकर के यहाँ से रवाना किया नैनपुर जंक्शन से, ये हम सब के लिए, और लोगों में बड़ा उत्साह है। मैं अभी मंडला के व्यापारियों के साथ में था, सबको एक बहुत अच्छा लगा। मैं अभी कह भी रहा था कि आज फर्स्ट डे में काफ़ी पैसेंजर्स इस ट्रेन में सवार होकर के रायपुर की तरफ गए। तो ये अपने आप में इसका कितना महत्व है। इस रायपुर से मध्य प्रदेश और रायपुर जो हमारी पुराने हिस्सा था, आज नया जरूर राजधानी बना है, हम उससे सीधे जुड़ रहे हैं। और इसके लिए मैं रेलवे मंत्रालय को, मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और हमारे बल्कि हमारे RM साहब को बधाई देता हूँ आप सबकी तरफ से। अभी दूसरी ट्रेन हमको फिर 4:30 बजे, वो भी पहली ट्रेन पूना के लिए। एक ज़रूर है कि उसमें लोग कहेंगे, पर अभी प्रारंभ हुआ है, उसके लिए देखेंगे अपने को, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाना है कुछ दे तो सोचेंगे इसके बारे में, परंतु अभी उसको वीकली चलाने का है। आज मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में था, विद्यार्थियों का भी, हमारे बच्चे वहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं। मैं देख रहा था उसमें कि 10:20 पर वो ट्रेन नागपुर पहुँचेगी, तो आगे जाने वालों के लिए भी अच्छी सुविधा होगी। और इससे दूसरे जो ट्रेन हमारा पूना के लिए जो रीवा से चल कर के आएगी, वो भी हमारे नैनपुर के लिए, इस ज़िले के लिए, नैनपुर वासियों के और क्षेत्रवासियों के लिए भी एक नया, देखिए दूसरा ट्रेन हमको मिला। तीसरा अभी ये जो हमारा ट्रेन यहाँ से लौट कर के आएगी रायपुर से जबलपुर के लिए, तो एक प्रकार का हमारा ये जो फ्रिक्वेंसी उनका अप डाउन भी आप देखेंगे तो निश्चित तौर से ट्रेनों का जितना इजाफा नैनपुर के लिए हुआ है, तो ये हमारे सब के लिए, पैसेंजर्स के लिए जितनी सुविधाएं रेलवे दे सकती है वो कोशिश कर रहे हैं नैनपुर के विकास में। और आज थोड़ा मैंने इसलिए DRM से आपसे आग्रह किया था कि हम थोड़ा इसमें आधा घंटे थोड़ा क्या क्या संभव हो सकता है यहाँ, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था है, और मैं एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी को, रेलवे मंत्री को बहुत शुभकामनाएं नैनपुर वासियों की तरफ से देता हूँ। आप सबको धन्यवाद।
सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और रेल मंत्री परम सिद्धे आदरणीय अश्वनी वैष्णव जी को मैं बहुत बधाई देती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ क्षेत्र की जनता के द्वारा। और मैं चूँकि मेरे ऐसा विधानसभा के सेवक होने के नाते मैं उनको नमन करती हूँ और सभी जनता जनार्दन को बहुत बधाई देती हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक महीने के अंदर 4 ट्रेन नैनपुर से, मंडला जिले के नैनपुर से आज इसका शुभारंभ किया जा रहा है। तो निश्चित ही बहुत बधाई के पात्र आप सब लोग हैं। और साथ में हमारे डीआरएम जिस तरीक़े से बहुत संजीवता के साथ लगातार इस क्षेत्र के लिए वो चिंता कर रहे हैं, तो निश्चित ही उनको भी मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे माननीय सांसद जी लगातार रेलवे की आवाज़ उठाते रहते हैं, तो उनको भी मैं बहुत बधाई देती हूँ। और आज जिस तरीके से सवेरे 1:45 में हम लोगों ने जो जबलपुर से रायपुर की ट्रेन का शुभारंभ किए और अभी रायपुर से जबलपुर वाली ट्रेन का शुभारंभ यहाँ पे किए, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नैनपुर के इस स्टेशन में हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता जनता जनार्दन में बड़ी उत्साह है। और बहुत लंबे समय से मांग थी कि यहाँ से हमको चाहे पुणे जाने की ट्रेन हो, चाहे रायपुर जाने की ट्रेन हो, चाहे नागपुर जाने की ट्रेन हो, चाहे इंदौर जाने के लिए हो, या उज्जैन जाने के लिए हो, या भोपाल जाने के लिए हो, या छिंदवाड़ा जाने के लिए हो, सभी ट्रेन हम सब लोगों को उपलब्ध देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे रेल मंत्री आदरणीय अश्वनी जी ने जिस तरीके से हम सब लोगों की, हमारे ग्रामीण जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए लगातार कंटिन्यू यहाँ से ट्रेन जा रहे हैं, तो निश्चित ही हमारा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र के जनता जनार्दन का सौभाग्य है कि यहाँ से ही ट्रेन जाएंगे। और हम जब जबलपुर जाते थे तो जो हमारे रीवा से चलकर के पुणे जो ट्रेन जाती है, वो ट्रेन अब नैनपुर 8 बजे आएगी और नैनपुर से जबलपुर के लिए 2 घंटे लगेंगे। तो यहाँ से हम 8 बजे ट्रेन में बैठ के जाएंगे, तो निश्चित ही हमको जबलपुर में ओवरनाइट ट्रेन जो 4:30 बजे जाती है, वो ट्रेन को भी हम लोगों ने ये कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी और इस ट्रेन के माध्यम से उस ट्रेन में हम लोग जा कर के और सीधे उस ट्रेन में भी बैठ कर के भोपाल इंदौर जा सकते हैं। वैसे ही पिछले सप्ताह भी जिस तरीके से 14 तारीख को एक ट्रेन का यहाँ से हम लोगों ने पेच वाली ट्रेन का शुभारंभ किए हैं, तो निश्चित ही वो ट्रेन भी जो यहाँ से हम लोगों 7 बजे बैठते हैं, तो 7 बजे जो ट्रेन में बैठते हैं तो वो वहाँ पे सवेरे भोपाल 7 बजे पहुँचाती है। मैं हमारे सभी व्यापारी बंधुओं से अपील करती हूँ कि जिस तरीके से व्यापार को बढ़ाने के लिए हम सीधे रायपुर बस से या हम लोग जबलपुर तक जाते थे, फिर रायपुर जाते थे या बाई रूट जाते थे, तो हमारे रायपुर के व्यापारियों के लिए एक बहुत अच्छे कनेक्टिविटी आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराई है। और साथ में जो हमारे भैया बहनें पुणे पढ़ने जाते हैं, उनके लिए भी ये पुणे वाली ट्रेन के लिए बहुत ही वरदान साबित होगी, उन बच्चियों के भविष्य के लिए, उन बच्चों के भविष्य के लिए। तो निश्चित ही जो बेटा बेटी वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो उन बेटा बेटियों से उनके पेरेंट्स मिलने जाएंगे, तो उनको भी एक अच्छी सुविधा भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। तो निश्चित ही एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आभार के लिए चाहूँगी, जोरदार ताली बजा दें भाइयों बहनों, और मैं बहुत उन्हें आभार करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज माननीय रेल मंत्री के कर कमलों से और माननीय सांसद मंडला और संपतिया उइके मैडम के हाथों 3 ट्रेनें यहाँ से प्रारंभ हो रही हैं, पीछे से प्रारंभ हो रही, आज यहाँ से गुजर रही हैं। पहली है जबलपुर रायपुर जो सुबह निकली है, और रायपुर जबलपुर जो अभी निकली है, और तीसरी है वीकली पुणे रीवा एक्सप्रेस जो रीवा से चल के जबलपुर होते हुए इसी रूट से गोंदिया नागपुर होते हुए पुणे जा रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण इस क्षेत्र की जनता के लिए सुविधा रेलवे दे रही है। पिछले 14 जुलाई को हम लोगों ने एक पेचवेली का प्रारंभ किया था, जो मध्य प्रदेश की राजधानी को नैनपुर से जोड़ी थी, और आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को नैनपुर से जोड़ रही है। ये प्रतिदिन ट्रेन चलेगी और काफ़ी दिन से इस ट्रेन की मांग यहाँ की जनता और जनप्रतिनिधियों के द्वारा की जा रही थी, जो आज पूर्ण हो रही है। मैं इधर सभी नागरिकों को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, इस ट्रेन की यात्रा में इसका फ़ायदा लें। सर आगामी के लिए मंडला के लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं महाराष्ट्र पोर्ट के लिए?
मंडला में अभी प्लेटफार्म का थोड़ा फुल लेंथ प्लेटफार्म नहीं है हमारे पास, जिसमें पूरी 16 कोच की ट्रेन खड़ी हो सके। उसके लिए मंडला में कोच ट्रेन प्लेटफार्म 2 प्लेटफार्म बन रहे हैं। लंबा 350 मीटर अभी है, उसको 600 मीटर करने का काम चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये अगस्त तो अभी चल रहा है, अक्टूबर तक हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक वो काम हो जाएगा। फिर जो गाड़ी यहाँ से जैसे पेंच वैली वगैरह उसको प्रारंभ करने पर विचार किया जा सकता है। जो थ्रू गाड़ियाँ हैं जो जबलपुर तरफ से आ रही हैं उसको तो मंडला हमने अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए नीचे दी हुई लिंक को टच करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।